और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है भाई साहब, ये जेई मेन में आए हुए क्वेश्चंस है, राइट। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि डिफिकल्ट नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर डिफिकल्ट नहीं है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज प्योरली इमेजिनरी बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी बोल रहा है। क्या बोल रहा है माय डियर फ्रेंड? प्योरली इमेजिनरी। मैंने आपको क्या बताया था, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, तो आप सॉल्व करोगे जब क्वेश्चन को, So my friends, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। लेट a इक्वल्स टू थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, थीटा की जो रेंज है वो 0 to 2 पाई दिया है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज प्योरली इमेजिनरी बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी बोल रहा है। क्या बोल रहा है माय डियर फ्रेंड? प्योरली इमेजिनरी। मैंने आपको क्या बताया था, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, तो आप सॉल्व करोगे जब क्वेश्चन को, तो 1 + 2i साइन थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा, और ये जो डिनोमिनेटर है ना माय डियर फ्रेंड, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता नहीं है z बार बनता है ना, तो आप जब सॉल्व करोगे तो 1 - आयोटा साइन थीटा इंटू 1 + आयोटा साइन थीटा, राइट। तो डिनोमिनेटर से अपने को मतलब नहीं, अपन से क्या बोल रहा है, इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। तो इसका जो रियल पार्ट है दैट शुड बी इक्वल टू 0, इसका रियल पार्ट शुड बी इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए भाई? इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, सो टिकट्स रियल पार्ट शुड बी इक्वल टू 0। तो अपन ज्यादा सॉल्व नहीं करते यार, अपन इसके रियल पार्ट पे फोकस करते हैं, राइट। तो इसका जो रियल पार्ट होगा दैट वुड बी, आपको क्या करना है यार, रियल को मल्टीप्लाई कर दो, इमेजिनरी को मल्टीप्लाई कर दो, राइट। इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करो, रियल को रियल से मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा भाई 1 × 1 दैट इज 1, और आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आएगा, माइनस के साथ आ रहा होगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा, चेक करिएगा प्लीज, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर कुछ भी हो मतलब नहीं अपने को, इक्वल टू 0 अपन के पास आ गया। तो यहां से दोस्तों आ रहा होगा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाफ, चेक करिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाफ आ रहा है, तो यहां से माय डियर फ्रेंड साइन थीटा इक्वल्स टू +-1/√2 आ जाएगा। थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, तो थीटा की पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी, थीटा की पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी? थीटा इक्वल्स टू π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा, पाई - π/4 सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा, पाई + π/4 थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा। वो टेबल याद रखना यार, 2π - π/4, 2π - π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा। कुछ नहीं किया मैंने, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, अपना टेबल जो आर्ग्यूमेंट वाला टेबल मैंने बताया था अल्फा के टर्म में, अल्फा इक्वल्स टू π/4, तो आपको 4 क्वाड्रेंट्स पे चाहिए, तो इट इज अल्फा, इट इज पाई - अल्फा, इट इज पाई + अल्फा, एंड इट इज 2π - अल्फा। देखो कितना ब्यूटीफुली प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो अब इसमें सम ऑफ द एंगल्स की बात करें, क्या बोल रहा है देखो जी, सम ऑफ द एलिमेंट्स इज इन ए, तो ए जो है ना सॉल्यूशंस है, ये 4 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो इनका जब थीटा निकालोगे, सिग्मा समेशन ऑफ थीटा, तो ये इक्वल्स टू आएगा भाई π/4 + 3π/4 दैट इज पाई प्लस, ठीक है, नेक्स्ट 5π/7 7π/4, तो ये कितना आ रहा है भाई 12π/4, ठीक है, 3π, तो ये टोटल इक्वल्स टू 4π आ रहा है, 4π शुड बी योर आंसर, तो इस हियर फर्स्ट शुड बी योर आंसर, राइट। चलो जी एक और क्वेश्चन देखते हैं। z इक्वल्स टू x + iota y, 2z - 3 iota, 4z + 2 iota इज अ रियल नंबर। अगेन दिस इज प्योरली रियल, तो इसका मतलब अगर ये आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल टू z डैश बोल दिया जाए, तो इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डैश इक्वल टू 0, ये दे रखा है। Then which of the following is not correct? सेम क्वेश्चन है जैसे लास्ट, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है भाई साहब, ये जेई मेन में आए हुए क्वेश्चंस है, राइट। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि डिफिकल्ट नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से सॉल्व होता है, राइट। तो अपन चलो जी कर सकते हैं, 2z - 3 है, तो z को x + iota y फील करो जी, ये आ जाएगा भाई 2x - 3, राइट, 2x - 3, सॉरी, ये यहां से क्या आ जाएगा कि भाई 2z है, तो z को x + iota y पुट करोगे तो 2x प्लस है ना 2z, तो 2y - 3 iota, ये आ रहा है आपका न्यूमरेटर, है ना, ये z डैश अपन निकाल रहे हैं, z डैश, राइट, एंड दिस ठीक होल डिवाइडेड बाय 4z + 2y,
तो 4x प्लस आयोटा 4y, तो 4x तो एज इट इज आ जाएगा, राइट, और प्लस आयोटा के साथ आ रहा होगा 4y प्लस 2 इंटू आयोटा। चलो ठीक है, तो ये अपन के पास आ गया z डैश। अगेन इसको रियल करना है तो आप z इसके न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो z डैश इक्वल टू आ रहा होगा 2x प्लस 2y माइनस 3 आयोटा, दिस इज अ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आएगा 4x माइनस आयोटा 4y प्लस 2, राइट, एंड दिस टेक अ होल डिवाइडेड बाय सम डिनोमिनेटर, राइट। तो भाई ठीक है, ये अपन के पास कहानी आ गई। अब इसको देखो मल्टीप्लाई कर लो ना, इसको अपन ठीक अगर मल्टीप्लाई करें तो इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिखता हूं, राइट। तो अब मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, मैं इसके सीधे सीधे लिख रहा हूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डैश, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डैश, राइट। कैसे आएगा भाई, ठीक है, रियल और इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल पार्ट आता है, रियल इमेजिनरी और इमेजिनरी रियल को मल्टीप्लाई करोगे तो इमेजिनरी पार्ट आएगा, राइट। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो तो एज इट इज रखा रहेगा, राइट, और इसमें अपन 2x को मल्टीप्लाई करते हैं 4y प्लस 2 से, तो माइनस 2x इंटू 4y प्लस 2 ये आ रहा है दोस्तों। और फिर आ जाए दोस्त अपने पास आ रहा होगा कि भाई प्लस 2y माइनस 3, 2y माइनस 3 इंटू ठीक है 4x, ओके, तो इंटू 4x। चलो जी, ये इक्वल टू 0 चाहिए, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 0। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं यार। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यहां से डिनोमिनेटर तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो माइनस 8xy आ रहा है, यहां से प्लस 8xy आ रहा है, तो प्लस 8xy माइनस 8xy कैंसिल हो गया, यहां से आ रहा है माइनस का 4x, तो माइनस 4x आ गया, माइनस 4x, और यहां से आएगा दोस्तों ठीक है माइनस 12x, तो माइनस 12x आ गया, राइट। तो माइनस 4x माइनस 12x इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू 0 आ गया, x इक्वल्स टू 0, राइट। तो x इक्वल टू 0 अपन के पास आ रहा है। और दूसरा अपन ये कह सकते हैं, दूसरा जो अपन को कहनी है बात वो ये है कि भाई y कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस हाफ, y कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस हाफ, राइट। सो ठीक है, अदरवाइज ठीक है यहां से जब डिनोमिनेटर आप चेक करोगे तो भाई ठीक है यहां से आ जाएगा भाई y कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस हाफ, तो y दिस x इक्वल टू 0 आ रहा है एंड y कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस हाफ, ये ध्यान रखो, क्योंकि भाई ठीक है 4y प्लस 2 आयोटा रखा हुआ है, तो ये y cannot be equals to minus half. When you will solve it, then you will get it. तो आई थिंक समझ रहे हो यार कि भाई x इक्वल टू 0 हो चुका है, राइट। x इक्वल टू 0 अगर आप यहां पर पुट करोगे और अगर y इक्वल टू भी माइनस हाफ हो गया तो ये फिर वैनिश कर जाएगा, राइट, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो दैट कैन नॉट बी डिफाइंड। तो अपन ठीक है यहां पर यही बात बोल रहे हैं कि भाई y कैन नॉट बी इक्वल्स टू 4y प्लस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज x हैज बीन टेकन 0, तो x इक्वल टू 0 के साथ साथ y cannot be equals to minus half, तो इसका मतलब है कि भाई ये बोला जा सकता है कि 0, minus half, this cannot be a solution, 0, minus half cannot be a solution, so ठीक है this not correct में अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई x, y 0, minus half, तो this is not correct, but y plus x square plus y square is not equal to minus 1/4, ये सही है, क्योंकि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू माइनस हाफ अगर आप पुट करोगे तो माइनस हाफ प्लस 1/4, तो ये सही है, मतलब ये नहीं होना चाहिए। x इक्वल टू 0 मतलब नॉट करेक्ट बोल रहा है, नॉट करेक्ट, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 तो करेक्ट है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस हाफ, y नॉट इक्वल्स टू माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ छोड़ के सब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये नॉट करेक्ट है, ये नॉट करेक्ट है, मतलब यही करेक्ट है, अरे समझना यार, दिस इज नॉट करेक्ट, मैं लिखता हूं भाई दिस ओनली इज नॉट करेक्ट, ये बोलना चाह रहा है, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, सो ठीक है दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर, राइट, सो ठीक है दिस इज योर राइट आंसर। चलो जी, सो माय फ्रेंड्स दिस इज वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, इसको बंद करते हैं, राइट। z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z बार आपको पता है, मैंने बता दिया भाई कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, iota z square plus real part of z bar, ठीक है, देन सिग्मा z belongs to s, ये जो अपने पास सेट s गिवन है उसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे उनके सबके मॉड्यूलस के स्क्वायर की बात कर रहा है, राइट। चलो जी कोई बात नहीं, देख लेते हैं भाई। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट थिंग z बार दैट इज x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू आयोटा नेक्स्ट भाई ठीक है क्या रहा होगा, z स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, राइट, प्लस 2 आयोटा,
प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, ठीक है, दिस इज योर जेड स्क्वेयर प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बार, रियल पार्ट ऑफ जेड बार इज नथिंग बट ओनली एक्स, राइट। तो ये अपन के पास, अब इसमें कंपेयर कर लो। तो जब आप कंपैरिजन करोगे रियल और इमेजिनरी पार्ट का, तो x इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन जो अपन के पास आ रहा होगा दैट वुड बी x इक्वल्स टू, चेक करिएगा प्लीज, आयोटा से ये मल्टीप्लाई करा, ये इमेजिनरी पार्ट पे जा रहा है, ये आयोटा स्क्वायर ये जाएगा, क्या आ रहा होगा भाई -2xy, चेक करना यार, -2xy। और जब इमेजिनरी पार्ट की बात करोगे तो आ रहा है -y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और यहां से आ रहा है दोस्तों, ठीक है, आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे x के साथ तो +x, ये दो इक्वेशंस आ गए। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहां से भाई x कॉमन ले लो, तो 1 + 2y = 0 आ रहा है। तो यहां से दो पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं, एक तो x = 0 आ रहा है, दूसरा y = -½ आ रहा है। तो अगर मैं x = 0 पुट कर दूं सेकेंड इक्वेशन में, राइट, x = 0 पुट करता हूं सेकेंड इक्वेशन में, तो आता है -y = -y²। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो y = 0 अपन के पास आएगा, चेक करना प्लीज। यहां से देखो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये y² माइनस y आ रहा होगा, y आप कॉमन लोगे तो y = 0 एंड y = 1, y = 0 एंड y = 1। तो यहां से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, एक तो 0,0 आ रहा है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है 0,1, राइट। अब सेकेंडली y = ये तो फर्स्ट केस हो गया, राइट। अब सेकेंड केस में आप y = -½ पुट कर दो, y = बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसान क्वेश्चन है, हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में गलत मत कर देना, राइट। ऐसे क्वेश्चंस को जरूर फोड़ना चाहिए, कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल इक्वेशंस अलजेब्राइक फॉर्म पर बेस्ड प्रॉब्लम है, सिंपल इक्वेशंस बना करके सॉल्व करना होता है, राइट। तो अगर मैं y = -½ इसमें पुट कर दूं, y = -½ फर्स्ट से निकाला, सेकंड में पुट कर दिया, तो यार भाई ठीक है, ½ = x², तो x² चाहिए, माइनस, ठीक है, हाफ पुट करोगे तो आ जाएगा भाई, ठीक है, -1/4, राइट, प्लस, ठीक है, x, ओके। तो जब सॉल्व करते हैं इसको तो ये आएगा दोस्तों, ठीक है, x², 4x² कर देता हूं, है ना, सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो यहां से आएगा भाई 4x² प्लस 4x, राइट, और ये आएगा 1 और यहां से 2 आएगा, तो माइनस तो 3 आ रहा है, तो -3 = 0। ये 4 × 3, ठीक है, 12 काइंड ऑफ जा रहा है, तो 6 × 2, तो इसको जब आप स्प्लिट करोगे तो आएगा भाई 4x² प्लस 6x माइनस 2x, 6x माइनस 2x -3 = 0। तो जब अपन सॉल्व करते हैं ना तो 2x आप कॉमन ले लोगे, तो एक तो आ रहा है x = ½ थोड़ा बन क्या आंखों से देखिए, तो 2x आपने कॉमन ले लिया तो ये आ रहा है 2x + 3, और यहां से -1 कॉमन लिया तो आपने 2x + 3 बन गया। तो एक तो आ रहा है x = ½ 2x - 1 फैक्टर, और एक आ रहा है 2x + 3, तो x = -3/2 फैक्टर। तो यहां से दोस्तों, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स और बनेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स और बन रहे हैं यहां से। दो तो सॉल्यूशन ये आ रहे हैं x = 0 के करस्पॉन्डिंग, दूसरे दो सॉल्यूशन आएंगे भाई, एक तो आएगा ½ -½ एक तो ये सॉल्यूशन आ रहा है, और एक दूसरा सॉल्यूशन आएगा माय डियर फ्रेंड -3/2 -½ ये दो सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो ये टोटल 4 सॉल्यूशंस है। टोटल कितने सॉल्यूशंस है हमारे फ्रेंड? 4। तो भाई ठीक है, फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये आ गया, और नेक्स्ट भाई ठीक है थर्ड ये आ गया, और फोर्थ ये आ गया। अब इनको चारों के मॉड्यूलस z² निकालो, तो मॉड z² का सिग्मा चाहिए, समेशन। तो आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट वाले से 0 आ रहा है, सेकंड वाले से 1 आ रहा है, थर्ड वाले से 1/4 प्लस 1/4 मिला करके ½ आएगा, राइट। और इससे आएगा 9/4 प्लस 1/4, 9/4 प्लस 1/4 5/2 आएगा, 9/4 प्लस 1/4 10/4 5/2 आ गया। तो 5/2 प्लस ½ ठीक है, मिला करके कितना बनेगा 3 + 1 ठीक है 4। तो 4 शुड बी योर आंसर, राइट, ठीक है, 4 शुड बी योर आंसर, ठीक है। तो ये 4 आपका आंसर आ गया, कहीं पर कोई लफड़े वाली बात नहीं है, बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर?